एक लड़का था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने के लिए घर था। वह अपने दोस्त के घर पर रहकर काम करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने इस लड़के को उस लड़की से मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर पे काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर पे काम पे रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि यह लड़की उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की समझ गई कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी और उसकी लाचारी से इस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया। लेकिन फिर भी लड़की एक बात के डर से पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था। वह चाचा चाहता था कि जब तक वो जिंदा है तब तक लड़की उसके खाने पीने के लिए उसे पैसे दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा था। लड़के की एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़ी दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात सिर्फ रोता था। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के का इलाज करवाने के लिए कहती थी। एक दिन सुबह सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़े दौड़े जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके पास काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने उस लड़की को बताया कि अब लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मैं ही मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का नहीं बोलेगा तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले वो मर क्यों ना जाए। उधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर ली और लड़का बोलने लगा, लेकिन अब वो अपनी याददाश्त खो गया था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त को लाने के लिए काफ़ी कुछ बातें उसे बताई, लेकिन लड़के की याददाश्त वापस नहीं आ सकी। दोस्तों, अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखी जाए तो वह गिर ही जाती है, चाहे आप किसी से कितना भी प्रेम करें। तो दोस्तों, कभी भी अपनी प्रेम की शुरुआत किसी झूठ के साथ ना करें, क्योंकि यह झूठ कभी भी आपके प्रेम को पनपने नहीं देगा। अगर प्रेम पनप भी गया तो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।